Day 7 बागेश्वर। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने आज सुबह बीटी से अपना सफर शुरू किया। हमारा आज का प्लान क्विटी, राटों और कपकोट होकर बागेश्वर पहुंचने का था। पिछली वीडियो में हम बड़ी पनियाली पहुंचे और अब आगे। बागेश्वर अब यहाँ से करीब 55 किलोमीटर रह गया था और दानू के एस्टीमेट से हमें वहां पहुंचने में अभी 3.5-4 घंटे लगने वाले थे। लेकिन विंटर्स की वजह से सूरज अब सामने माउंटेन टॉप्स को छूने लगा था और टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़कों पे जिस तरफ छाया थी वहां काफी अंधेरा होने लगा था। वैसे इस सब इंफॉर्मेशन के अलावा हमारे पास आपके लिए कुछ जनहित में जारी सूचना भी है। क्या है? कृपया बच्चे आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए धीरे चलिए। दूसरा, पृथ्वी पर है स्वर्ग वहाँ, हरे भरे हो वृक्ष जहाँ, आँख में अंजन दांत में मंजन, नितकर नितकर नितकर। मैं भूल गई अब। थोड़े ही देर के सफर के बाद हम शामा पहुंचे, जो कि एक छोटी सी मार्केट है बागेश्वर से करीब 48 किलोमीटर्स, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन एज पर लास्ट सेंसस 921 है। ये कपकोट ब्लॉक में सबसे ब्यूटीफुल लोकेशंस में से एक कंसीडर की जाती है और समर्स में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। हमारे पास इस बार लेट होने की वजह से यहाँ रुकने का ऑप्शन नहीं था। होपफुली नेक्स्ट टाइम। ऑरेंज कलर का कुकुर, बड़ा सुंदर घर, कितना सुंदर। दानू का गांव भी कपकोट ब्लॉक में ही आता है और जब कपकोट की बात चली तो दानू ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। तो ये ससुराल किस तरह आपका? वही है कपकोट। कपकोट का। और आपका गांव क्या है? कपकोट से आगे है उधर ही, लास्ट पास ही। कपकोट तो यहाँ पे भी अभी याद है। वो तहसील हुआ ना हमारा। अब लव मैरिज वगैरह की थी आपने? हाँ। अच्छा, लव मैरिज थी। अच्छा। कैसे मिल गए भैया आप लोग? ऐसे ही मिलने वाले थे, अगल बगल गाँव थे। पानी भरने जाते थे, क्या करते थे? पानी भरने भैया पीछे करते थे। कपकोट अब यहाँ से करीब 14 किलोमीटर रह गया था और जगह जगह रास्ते में अब हमें जो भी लोकल्स दिख रहे थे वो अब शाम की एक्टिविटीज करके दिन को रैप अप करने की तैयारी में दिख रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने लोगों को अपने जानवर और घास, लकड़ी वगैरह वापस घर ले जाने के रास्ते में पर्पसफुली चलते हुए देखा। हमने भी सुबह दिन काफी जल्दी शुरू किया था और सुबह बीर्थी की ट्रैकिंग करके बस थोड़ी देर के लिए ही क्विटी में रुके थे और उसके अलावा कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहे थे और चाय की जरूरत अब रह रह के महसूस हो रही थी। हमने दानू के किस्से कहानियां सुनते हुए उसे नेक्स्ट शॉप पे चाय के लिए रुकने के लिए बोला। जैसे तेंदुआ, शेर जो भी है ना, कहाँ? अभी शिकार एकदम तक से एक अनाचक मिल गया, मुंह नहीं खुला होगा तो उसको दहाड़ नहीं लगा सकता ना, उसको मुंह पे दांत नहीं लगा सकता। अच्छा। खाली पंजे अंजे ही मारेगा वो उस समय तक ना। अच्छा। और जैसे पहले से शिकार मिलने से मुंह खुला रहना चाहिए, तब एकदम से मुंह से काट पाएगा वो।
अच्छा, मतलब अगर मान लो बाघ जा रहा है और अचानक से कोई दूसरा जानवर आ जाए, हाँ तो अगर वो तैयार नहीं है, अगर मुंह खोल के नहीं खड़ा, हाँ तो फिर नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, हमला नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, हमला वो तब करेगा हाँ। जब वो किसी का शिकार ही कर रहा हो। कर रहा हूँ अच्छा अच्छा, इस हिसाब से। ये वरदान मिला हुआ ये है। वरदान मिला है इससे अच्छा अच्छा। तेंदुआ को ना। बस बाघ की कहानी सुनते हुए हम चाय की दुकान पे ही पहुंच गए। सफर के लिए कार रेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट था कि कहीं भी रुकने और कितना भी टाइम बिताने पर हमें कोई टेंशन नहीं हो रही थी। स्पेशली आज जब हम बागेश्वर जैसी बड़ी जगह जा रहे थे तो हमें पता था कि लेट होने पर भी रुकने के लिए जगह मिल ही जाएगी। तो पूरे आराम से सर्दियों में चाय पीने का एंजॉय करके और ड्रोन उड़ाकर हम आगे कपकोट और बागेश्वर की तरफ चल पड़े और कुछ ही देर में देखते ही देखते कपकोट पहुंच गए। रास्ते में दानू ने अपने गांव में जब पहली बार कार पहुंची तो वहां सबका क्या रिएक्शन था उसकी ये स्टोरी सुनाई। क्या कहती है, मतलब छोटी गाड़ी देखी तो बोलती गाड़ी का बछड़ा है, बस का गाड़ी बछड़ा। गाड़ी का बच्चा क्या खाता है? घास डाल दिया हाँ, उसके। क्या खाता है? ये घास खाएगा, घास डाल दे, बोला घास रख दिया बोले। बागेश्वर पहुंच के हमने होटल बुक किया और कमरे में सामान रख के सीधा खाना खाने पहुंच गए। तो ये लीजिए। तो इसमें लिखा है डेट 7 बागेश्वर और आज की डेट। खाना बहुत जबरदस्त था और अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं तो इनकी सुनिए। 2 साल से आ रहे हैं हम और बागेश्वर में स्टे करते हैं और हर नाइट में यहाँ पर ही अपना खाना होता है। अच्छा अच्छा, चलिए। मंदिर के अंदर स्टोरी भी बनी है, वहाँ एक चित्र बनाया उनमें, उसमें पता चल जाएगा आपको क्या क्या है था। मैप एक ही रात में बना है बागनाथ का मंदिर। अच्छा, एक रात में पांडवों ने बना रखा। पांडवों ने बना था बागनाथ। एक रात में, जैसे अंधेरा होता अंधेर से सुबह तक, जब उजाला हो जाता उस टाइम काम बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, तो क्यों बनाया एक रात में, क्यों बनाना पड़ा? अब ये हमको पता नहीं इसके अच्छा, ये नहीं पता। बुजुर्ग लोगों को पता है इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेन स्टेशन हुआ है, बस अड्डा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बस अड्डा हुआ तो नदी गांव यहीं पर है पीछे? हाँ, ये सामने से पीछे। अच्छा अच्छा। वापसी में हमारी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई जो वहाँ मूंगफली बेच रहे थे।
हमने भी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, मूंगफली खाई और आग सेकी। तो यहां से दोहराट का सफर आने वाली वीडियोस में। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।